हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बात करें उत्तराखंड बोर्ड की, तो उत्तराखंड बोर्ड ने सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। मॉडल पेपर भी आप इसको बोलते हैं। और ये जो आपका मॉडल पेपर है, इसमें से अगर हम बात करें कि जो बोर्ड एग्जाम आपका 2023-24 होने वाला है, तो इस सैंपल पेपर से लगभग आपके 60 से 70% क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी सॉल्यूशन पेपर भी बहुत इसका जल्दी आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन इस पूरे पेपर का बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इसके अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, इस पूरे पेपर को अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं डाउनलोड करना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, वर्ष आपका 2023-24, विषय आपका इतिहास, कक्षा 12, पूर्णांक आपका रहने वाला 80 नंबर, समय 3 घंटे। ठीक है, और बात करें कि इस प्रश्न पत्र में कुल कितने हैं प्रश्न हैं, 25 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। जो प्रश्न कितने अंक का है, कोई भी प्रश्न कितने अंक का है, वो सामने दे रखे हैं उसके। ठीक है, एक मतलब इसको सामान्य निर्देश को आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे आराम से। इसमें खाली टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा करते हैं, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपके सामने एमसीक्यू है। जो पहला प्रश्न है इसमें वो कहा है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, क्या है? मनके, मोहर, फेयंस या फिर वृषभ। 1 नंबर का प्रश्न है। और अगर आपको एमसीक्यू के आंसर आते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। सॉल्यूशन इसका बहुत जल्दी ले आएंगे। 5 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। पहला ऑप्शन है तक्षशिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र या फिर सुवर्णगिरी। 2 नंबर प्रश्न है, धर्मसूत्रों व धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य क्या था? व्यापार करना, वेदों की शिक्षा देना, सेवा करना या फिर न्याय करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर का, सांची का स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों की विवेचना कीजिए। यहाँ पे कथन आपको दे रखा है। पहला कथन है, हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। दूसरा कथन आपको दे रखा है, नालियां इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सके। ठीक है, अब इससे संबंधित जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो है, पहला देखो, पहला दूसरा कथन सही है। कथन एक, मतलब कथन दो, कथन एक की सही व्याख्या करता है। एक व दो दोनों सही हैं, लेकिन दूसरा कथन पहले की सही व्याख्या नहीं करता है। तो 2 ऑप्शन आपके सामने है। और उसके बाद बात करें, जो तीसरा ऑप्शन है वो है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ठीक है, और टोटल जो भी आपको उसमें से लगता है कि ऑप्शन सही होगा, 4 आबासा। और इसमें एक जो ऑप्शन है वो आपको नहीं दिया गया, यानी 3 ऑप्शन है, तीनों में से जो भी आपको आंसर ठीक लगे वो आपने देख लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा। अगला है, रिहला किसका ग्रंथ है? पहला है अल बिरूनी, इब्न बतूता, वर्नियर या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मुक्त मल्य नामक ग्रंथ किस शासक ने लिखा? देवराय, विरूपाक्ष, कृष्णदेव राय या फिर देवराय ने। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आ है आपका सिद्धू, बी है कान्हू, दूसरा नेक्स्ट है आपका दोनों ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो जो भी आपको आंसर ठीक लगता है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, जहां नंबर, करो या मरो नारा किस आंदोलन में दिया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो तीनों में से जो भी आपको आंसर ठीक लगता है कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। और लास्ट में आपने ये भी बताना है कि इस पूरे में से जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसमें से कितने नंबर आपके बन रहे हैं। ठीक है, वो आपने लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन की विवेचना कीजिए। पहला कथन है आपका, गांधी जी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक माना। दूसरा है आपका, चरखा गरीबों को रोजगार प्रदान कर स्वावलंबी बना सकता था। कथन आपको बताना है, पहला व दूसरा दोनों सही है, पहला गलत दूसरा सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों गलत है। तो तीनों में से जो आपको ठीक लगता है आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। अब यहाँ पे आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। पहला प्रश्न है आपका इसमें, मतलब टोटल तो प्रश्न नंबर दूसरा है और निश्चित उत्तरीय पहला है। इसमें है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र टीलों को क्या कहा जाता है? चौथा प्रश्न है, वर्नियर के ग्रंथ का क्या नाम है? पांचवा है, अलवार परंपरा के स्त्री भक्त का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 6 है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो जितने प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, दांडी यात्रा गांधी जी के किस आश्रम से प्रारंभ हुई थी? प्रश्न है, भगवद गीता क्या है? प्रश्न नंबर 9 है, खुद कास्ट एवं पाहिका से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 10 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण। और उसके बाद अगला प्रश्न है 11, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था तथा इस संदर्भ में क्या कहा गया था? प्रश्न नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है? इस लिपि की विशेषताएं बताइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13।
इसमें कहा है मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना, स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 14 है बर्नियर के अनुसार राज्य का भू स्वामित्व कृषि के विकास पर विनाशकारी प्रभाव डालता है, स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी के अथवा में आपको दूसरा प्रश्न दिया है, तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है उसका आंसर आपने सैंपल पेपर में दे देने हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, जब आपका मेन पेपर होगा। तो अथवा वाला प्रश्न है किस हद तक भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी तथा सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है। प्रश्न नंबर 15 है अमर नायक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 16 है मुगल कालीन जाति पंचायतें क्या थी, उनके कार्यों का वर्णन करें। इसी के अथवा में आपको प्रश्न दिया है विजयनगर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फायदे और नुकसान थे। अगला प्रश्न है सहायक संधि क्या थी, इसके मुख्य बिंदु को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन क्या था, गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन का अंग क्यों बनाया। इसी के अथवा में प्रश्न आपको दे दिया गया है उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। प्रश्न नंबर 19 है महाभारत का एक ही रचयिता था, इस संदर्भ में चर्चा कीजिए। या फिर अथवा में आपको प्रश्न दिया है सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहां तक सहायता मिलती है। प्रश्न नंबर 20 है वर्णित काल में कृषि के तौर तरीके किस हद तक परिवर्तित हुए। 5 नंबर के प्रश्न है, तो लॉन्ग में आपने इसका आंसर देना है। प्रश्न नंबर 21 है जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। इसी के अथवा में आपका दूसरा प्रश्न है क्यों और किस तरह शासकों ने नए नार व सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 22 है 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में जंगल वासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई। प्रश्न नंबर 23 है अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान तालुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए। अगला प्रश्न है इसी के अथवा में दिया हुआ और इसमें आपसे कहा है प्रश्न नंबर आपका 23 का अथवा, इसमें कहा है असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। प्रश्न नंबर 24 है इसमें कहा है दिए गए उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए व दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्रोत पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 417 से। यानी यहाँ पर आपको एक पूरा पैराग्राफ दे दिया गया, उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। तो इस पूरे पैराग्राफ को आपको आपने वीडियो रोक करके पढ़ लेना है या पीडीएफ में आपको बता दूंगा कहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम सीधा पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है पृथक निर्वाचिका से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 2 है प्रस्तुत उदाहरण में किस नेता ने संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका का विरोध किया। अगला है सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचिका के विरोध में अन्य राष्ट्रों से संबंधित क्या बात कही। चौथा प्रश्न है पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था के कारण देश को कौन सा घातक परिणाम भुगतना पड़ा। पांचवा प्रश्न है सरदार पटेल के अनुसार पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था किसकी शरारत थी। अगला है प्रश्न नंबर 25, इसमें कहा है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र यानी राजनीतिक मानचित्र आपको मिलेगा पर ऐतिहासिक महत्व के निम्नलिखित स्थानों को अंकित करें व उनके नाम लिखे। यानी आपको यहाँ पर एक भारत का नक्शा मिल जाएगा और उस पर जो आपको ये नीचे नाम दिए गए हैं उनको आपने भरना है। पहला है आपका नागेश्वर, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है अजमेर, चौथा है मेरठ और पांचवा है आपका डांडी। ठीक है, तो इन सभी को आपने भरना है। अगला प्रश्न है परीक्षा में प्रश्न हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक नोट दे दिया गया है, यानी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं टेंशन में ना रहे, यानी दोनों भाषाओं में आपको ये पूरे पेपर देखने को मिलने वाला है। तो ये टोटल जितने प्रश्न आपने देखे इन सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। और बात करें कि अगर आपको ये पेपर पूरा पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपली क्या कर लेना है, इंटरनेट जहाँ पर भी आप यूज करते हैं वहां चले जाना है और टाइप कर लेना है कंपोजर। ठीक है, कंपोजर टाइप करेंगे और उसके बाद आपके सामने फर्स्ट नंबर पर ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, कंपोजर होम लिखा हुआ। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप हमारे होम पेज पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपने यूके बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है और यूके बोर्ड पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सैंपल पेपर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सैंपल पेपर 2023-24। तो यहाँ से आपने सैंपल पेपर पर क्लिक करके आप क्लास 12th और आप अभी हिस्ट्री का देख रहे थे तो यहाँ पे हिस्ट्री पर क्लिक करके आप यहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए आप तो पूरे क्वेश्चन पेपर को तो आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास 12th का यही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार करना है ताकि टॉप 30 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया सैंपल के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।